जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। वीर बजरंग बली की जय। सब देवतन की जय। सब संतन की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुं परंपरा। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमते रामानुजाय नमः। तो शनिवार की इस पावन बेला में सुंदरकांड के पाठ का जो निवेदन का क्रम चल रहा है, प्रभु की कृपा से, प्रभु की प्रेरणा से, उसी क्रम में आज भी सुअवसर मिला है। भगवान की कृपा हुई है, भगवान की प्रेरणा हुई है। तो हनुमान जी की आराधना शनिवार को किया जाता है सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के माध्यम से। ऐसे तो प्रत्येक दिन इनकी आराधना से मंगल ही मंगल होता है, लेकिन शनिवार और मंगलवार इनके लिए इनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए विशेष दिन बताया गया है। लेकिन इनकी कृपा होती है कब? जब तक हम प्रभु राम के जसोगान नहीं करेंगे, राम कथा नहीं कहेंगे या सुनेंगे। राम कथा श्रवण कथन से ही हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती हैं, तभी वे हमारी बात को स्वीकार करते हैं। तो राम जी का एक भजन, पीला हो भाई राम नाम की दवाई, पीला हो भाई राम नाम की दवाई, पीला हो भाई एही दवाई के मीरा जी पियाली, एही दवाई के मीरा जी पियाली, विषवा के अमृत बनाई, पीला हो भाई राम नाम के दवाई, पीला हो भाई यही रे दवाई के प्रहलाद जी पियानी, यही रे दवाई के प्रहलाद जी पियानी, खंभा से हरि के बोलाई, पीला हो भाई राम नाम के दवाई, पीला हो भाई यही दवाई के धोर बजी पियाले, यही दवाई के धोर बजी पियाले, प्रभु के अचल पद पाई, पीला हो भाई राम नाम की दवाई, पीला हो भाई यही दवाई के नारद जी पियले, यही दवाई के नारद जी पियले, प्रभु के भक्ति पद पाई, पीला हो भाई राम नाम की दवाई, पीला हो भाई राम नाम की दवाई, पीला हो भाई यही दवाई के
हनुमान जी पियले यही दवाई के हनुमान जी पियले प्रभु के चरण सेवा पाई पीला हो भाई राम नाम के दवाई पीला हो भाई श्याम नाम की दवाई पीला हो भाई यही दवाई के सबरी जी पियली यही दवाई के सबरी जी पियली प्रभु के मुक्ति पद पाई पीला हो भाई राम नाम की दवाई पीला हो भाई श्याम नाम की दवाई पीला हो भाई। श्री सीताराम भगवान की जय। तो सुंदरकांड की महिमा, सुंदरकांड का पाठ क्या है? भगवान राघवेंद्र सरकार के गुण समूह उनकी महिमा का गायन और श्रवण से सकल सुमंगलदायक सभी प्रकार के शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भगवान राघवेंद्र सरकार की गुण समूहों का गायन, चिंतन, मनन, श्रवण सभी प्रकार के शुभ कामनाओं को प्रदान करने वाला है। श्रद्धापूर्वक जो श्रवण करता है, श्रद्धापूर्वक जो पाठ करता है, वह बिना किसी जलयान के संसार रूपी सागर को सहज ही पार कर जाता है। साधन की आवश्यकता नहीं होती। अब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए हैं। लंका में प्रवेश के बाद श्री विभीषण जी की मंगलानुशासन में अशोक वाटिका में पहुँचे हैं। अशोक वाटिका में उनके आँखों के सामने रावण उसी समय पर आता है। वे अभी वृक्ष के पल्लव में छिपे हुए हैं, सूक्ष्म रूप में हैं, छिपे हुए हैं। रावण माँ जानकी के प्रति बड़ी कटु शब्द का प्रयोग करता है। वे अभी पत्तों में छिपे हुए हैं। तरु पल्लव महा रहा लुकाई करई विचार करऊं का भाई। रावण आया, दुष्ट रावण उसी समय आया। अनेक प्रयास किया, अनेक प्रलोभन दिया, शाम, दाम, दंड, भेद तीनों नीतियों का सहारा लिया, विफल हो गया। अंत में 1 माह की अवधि का समय देकर चला गया। सीता माता अत्यंत व्यथित है। व्यथित होकर त्रिजटा त्रिजटा से कहती हैं, मातु अनल पुनि देहूं लगाई। त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका। राम कौन है? त्रिजटा। इसका नाम है त्रिजटा। त्रिजटा का अर्थ क्या होता है? क्या है त्रिजटा से अभिप्राय क्या है? अगर जटा तो बालों से बनता है, बिखरे हुए बाल समूह को जब एकत्र कर दिया जाता है तो जटा का निर्माण होता है। और बाल प्रचुर मात्रा में सर के ऊपर ही उगते हैं और विचार भी मस्तिष्क से ही निकलते हैं। विचार का भी जन्म मस्तिष्क से होता है और बाल का भी जन्म सर से ही होता है। तो बिखरे हुए बालों को एक जगह करके संस्कारित कर देना जटा का निर्माण होता है। इसी तरह बिखरे हुए विचारों को एक प्रभु की निष्ठा में लगा देना ही अनन्य भक्ति हो जाती है। तो बालों का संस्कार और विचारों का संस्कार जो अपने बिखरे हुए बालों को संस्कारित करता है और संस्कारित करके 3 जटाओं का निर्माण कर लेता है, वही त्रिजटा है। वह 3 जटाएं क्या है?
धर्म, भक्ति और ज्ञान। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। कैसी है, क्या है स्वभाव उसका? राम चरण रति निपुण विवेका। राम चरणों में उनकी रति है, विवेक है, निपुण है, कथा श्रवण करती है, कथा कहती भी है, निपुण है। राक्षसी है, इसका जन्म तो राक्षसी कुल में हुआ है, लेकिन राम चरण रति निपुण विवेका। इसमें 3 निष्ठाओं से अपने विचारों को जोड़ लिया है। त्रिजटा जी ने 3 निष्ठाओं से अपने विचारों को जोड़ लिया है। वह कौन कौन सी निष्ठा है? धर्म, ज्ञान और भक्ति। इस सुंदरकांड के माध्यम से हमें उपदेश मिलता है कि विपत्ति के समय में, विपत्ति से, संकट से मुक्त होने का उपाय क्या है। राम नाम का स्मरण, राम नाम का भजन ही विपत्ति से मुक्त होने का, संकट से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है। जिनका जीवन भक्तिमय हो, जिनका जीवन ज्ञानमय हो, जिसका जीवन धर्ममय हो, वही त्रिजटा है। अपने लौकिक एवं आध्यात्मिक विपत्ति के निवृत्ति के उपाय उसी से पूछना चाहिए। हमें अपने लौकिक और भौतिक विपत्ति से निवृत्ति का उपाय वैसे ही व्यक्ति से पूछना चाहिए जो धर्ममय हो, ज्ञानमय हो और भक्तिमय हो। और त्रिजटा वैसे ही हैं। राम चरण रति निपुण विवेका। तो अपने संकट का, अपनी विपत्ति का निवेदन माँ जानकी त्रिजटा से कहती है। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी भय मोरी, मातु विपत्ति संगिनी भव मोरी। हाथ जोड़कर माता संबोधन से माँ जानकी संबोधित करती है कि हे माँ, इस विपत्ति में मेरा साथ दीजिए। कैसी विपत्ति? हे विवेकमती माता, मेरा साथ दीजिए। अपनी वाणी को हम साथ दीजिए कि मैं अपनी प्रीति को सत्य कर सकूं। त्रिजटा बोली, क्या करें, कैसे साथ दें? अग्नि एवं लकड़ी का उपाय कर दीजिए, व्यवस्था कर दीजिए। अग्नि और लकड़ी की चिता बना दीजिए और अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए। मैं चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि अब जलना सहन नहीं हो रहा है, अब कटु वचन सहन नहीं हो रहा है। प्रभु राम का वियोग से जलना सहन नहीं हो रहा है, इसलिए जल जाना चाहती हूँ। आग से बचने के लिए, आग से ही, विरहाग्नि के आग से बचने के लिए आग से ही जल जाना चाहती हूँ। राम चरण रति, कौन सी आग? दुसह बिरह अब नहीं सही जाई, दुसह बिरह अब नहीं सही जाई। त्रिजटा निवेदन करती है, रात्रि का समय है, अस कहि सो निज भवन सिधारी, निसिन अनल मिले सुनो सो कुमारी, निसिन अनल मिले सोनु सो कुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। जानकी माता अग्नि की याचना करती है। किससे? कभी चंद्रमा से, कभी अशोक से, कभी तारों से। हनुमान जी जानकी माता की याचना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं
माता अग्नि मांग रही है, माँ तारों से अग्नि मांग रही है, आकाश से अग्नि मांग रही है, चंद्रमा से अग्नि मांग रही है, अशोक से अग्नि मांग रही है। मिल नहीं रहा है, मन ही मन निश्चय कर लेते हैं वीर बजरंगबली पवन कुमार, आग जरूर मिलेगी, आग जरूर लगेगी माँ। मन ही मन सोच लिए, निश्चय कर लिए, माँ तुम अपने शरीर को अग्नि के हवाले करना चाहती हो ना, लेकिन आग लगेगी माँ, लेकिन आपके शरीर में नहीं। आग लगेगी कहाँ? लंका में आग लगेगी, लेकिन आग जहां लगना चाहिए वहीं लगेगी। आग तो लंका में ही लगनी चाहिए। सचमुच विचार किया जाए तो हनुमान जी के लंका में प्रवेश करते ही लंका में आग लग गई थी। क्यों? क्योंकि धनुज बन कृषाणु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ये धनुज राक्षसों के वन में कृषाणु के समान है, अग्नि के समान है, तो इनका प्रवेश राक्षसों के संहार के लिए अग्नि के ही रूप में हुआ है। पर अशोक वृक्ष से माता अग्नि की याचना करती हैं, सत्य नाम करु हरु माम शोका, सुनहु विनय माम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु माम शोका। हे अशोक वृक्ष, अपने नाम की सार्थकता को सिद्ध कीजिए, मेरी विपत्ति का हरण कर लीजिए, मेरी विपत्ति को समाप्त कर दीजिए और हमें आग प्रदान कर दीजिए। आपका नाम ही अशोक है। हनुमान जी ठीक उसी समय कपि मन किन्ह विचार, दिन्ह मुद्रिका डारि तब, जनु अशोक अंगार। तो ठीक उसी समय मुद्रिका गिरा दी। सुंदरकांड की यही विशेषता है। क्या? राम नाम अंकित अति सुंदर, मुद्रिका पर अति सुंदर, सुंदर नहीं अति सुंदर राम नाम अंकित है, इसीलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा। राम नाम अंकित अति सुंदर। और वह मुद्रिका वीर बजरंगबली लाए हैं कैसे? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गयो अचरज नाही, जलधि लांघि गयो अचरज नाही। राम नाम की सुंदर मुद्रिका या राम नाम का मंत्र या राम नाम को मुंह में धारण करके समुद्र को सहज ही लांघ गए, समुद्र का उल्लंघन कर गए। यह आश्चर्य की कोई बात नहीं है, बाबा कहते हैं। इसीलिए श्री हनुमान चालीसा में आया है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते। यह महिमा किसकी है? यह महिमा तो मुद्रिका का ही है। तो क्या समुद्र का लंघन करना साधारण काम है? दुर्गम काम है। तो दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते। माँ जानकी अशोक वृक्ष से निवेदन करती है और उसी पर वीर बजरंगबली पल्लवों के बीच में छिपे हुए हैं। थे अशोक के वृक्ष पर छुपे अंजनी लाल, देख जानकी की दशा आया एक ख्याल। क्या? वृक्षों तक से अग्नि का जब कर रही सवाल,
हो न जाय इनमें कहीं पैदा ही सतज्वाल, सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि यह तपस्विनी माँ वृक्षों से अग्नि की याचना कर रही है, इनकी तपस्या में इतना बल जरूर है, कहीं ऐसा न हो कि इन वृक्षों से सचमुच ही अग्नि पैदा हो जाए। हो न जाए इनमें कहीं पैदा सत ही ज्वाल, इस ख्याल से विकल जब हुए अंजनी लाल, दी अशोक के वृक्ष से तुरंत अंगूठी डार, सियावर रामचंद्र की जय। तो सत्य बचा। हनुमान जी ने ठीक उसी समय मुद्रिका डाल दी, विचार किया और जब माँ उस मुद्रिका को देखती है तो क्या प्रतिक्रिया होती है। गिरते ही चमके मुद्रिका मानो चमकेला तारा है, गिरती ही चमकी मुंदरी ओ मानो चमकीला तारा है, सीता जी बढ़ी उठाने को समुझी अशोक अंगारा है, सीता जी बढ़ी उठाने को समुझी अशोक अंगारा है। मुद्रिका परम सुंदर थी समझी, मुद्रिका परम सुंदर थी, मुद्रिका परम सुंदर थी, वह हीरा था जिसमें जड़ा हुआ, श्री रामचंद्र रघुनायक का था नाम बीच में खुदा हुआ। पहचाना जभी अंगूठी को आनंदित सिया अपार हुई, फिर कुछ विचार आए ऐसे बिजलियां हृदय के पार हुई। मुदरी विवाह वाली ही हैं इसलिए लगाई आँखों से, के अटको देने को दी थी मैंने ही अपने हाथों से, पर यहाँ की तरह आई यह घटना है क्या लीला है, माया ऐसी न बना सकती, दे सकता असुर न धोखा है। तब प्राणेश्वर के प्राणों की क्या इसमें छुपी सूचना है, पर रघुनायक तो हैं अजय, इस शंका में क्या रखा है। बंध गए सवाल जब ही ऐसे दिल पर फिर दुस्सारी आई, इतने में उस अशोक पर से आवाज एक प्यारी आई, जीती को सकाई अजय रघुराई, जीती को सकाई अजय रघुराई, माया तो प्रभु माया तो अस रच नहीं जाई, जीती को सकाई अजय रघुराई, माया तो अस रच नहीं जाई। यहाँ भी कपिकर हृदय विचार मुद्रिका गिराई, कितना सुंदर उपदेश सुंदरकांड के यहाँ सुंदरकांड से यहाँ प्राप्त होता है। क्या अशोक वृक्ष से जानकी माता अग्नि की याचना कर रही है, अपना नाम सत्य कर दें, तब श्री हनुमान जी से जी आशय यह है कि माता संसार में जितने भी नाम रूप है, चाहे वह नाम अशोक का जितने भी नाम रूप है, सब मिथ्या है। अशोक नाम की सार्थकता की आप याचना कर रही है, सत्य नाम करु हरु मम शोका, संसार के जितने भी नाम रूप हैं सब मिथ्या है। नाम तो एक
प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार का ही सच्चा है। इसलिए यह अशोक से उम्मीद मत कीजिए संकट दूर करने के उम्मीद, तो इस राम नाम अंकित अति सुंदर, इस सुंदर मुद्रिका से कीजिए। तो सत हरि भजना जगत सब सपना, संकट से निवृत्ति, संकट का निवारण, समस्या का समाधान तो राम नाम के श्रवण कीर्तन गायन से ही होता है। और मुद्रिका गिराई और मुद्रिका के बहाने राम कथा कहने लगे। तब देखी मुद्रिका मनोहर, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। ऐसा लगता है कि यह सुंदरकांड का संकेत है क्या कि निराकार तत्व जब किसी रूप में प्रकट होता है तो किसी न किसी साकार रूप में वह माध्यम बन जाता है। निराकार ब्रह्म भी किसी न किसी रूप में प्रकट होता है तो साकार माध्यम बनकर ही प्रकट होता है। यहाँ मुद्रिका इसी तरह भगवान की कृपा निराकार तत्व है और वह जब साकार होती है तो मुद्रिका के रूप में प्रकट हो जाती हैं। तब देखी मुद्रिका मनोहर, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। यही भगवान की कृपा का मंत्र है क्या? जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो दरस हठ दीन्हा। संत के रूप में भगवान की कृपा ही होती है। संत का आगमन होता है, संत का मिलन होता है तो भगवान की कृपा का ही आगमन होता है। यही चमत्कार है क्या? जब कोई भगवान के नाम से हट जाए तो विपत्ति की, और फिर जब भगवान के नाम से जुड़ जाए तो वही विपत्ति संपत्ति में बदल जाती है। राम नाम अंकित अति सुंदर। और जिसके पास राम नाम की अति सुंदर कथा है, जिसके मुंह में राम नाम है और जहाँ राम नाम की अति सुंदर कथा हो, उसी कांड का नाम सुंदर कांड हो जाता है। चकित चितव मुद रे पहचानी। श्री जानकी माता मुद्रिका को पहचान गई। कैसे? यह वही मुद्रिका है जिसे प्रभु को दी थी। पहचान गई कैसे? यह वही मुद्रिका है जिसको मैंने प्रभु को दी थी। कब? जब केवट ने पार किया था। पियहि अकेसिया जान निहारे, पियहि अकेसिया जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। बिल्कुल पहचान गई। मनि मुदरी मन मुदित उतारी। कहूँ कृपाल लेहि उतराई, कहूँ कृपाल, केवट भैया, कहूँ कृपाल लेहूँ उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई, केवट चरण गहे अकुलाई। नाथ आज मैं काहन पावा, नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे
दुख दारुण दावा, मिटे दोष दुख दारुण दावा, केवट चरण। तो मुख से निकला क्या? राम राम। जैसे ही राम राम निकला, रामचंद्र गुण बरने लागा। जैसे ही हनुमान जी के श्री मुख से राम नाम रूपी अमृत शब्द का उच्चारण हुआ, सुनत ही सीता कर दुख भागा। व्यथा दूर हो गई। एकमात्र उपाय क्या है व्यथा दूर करने का? राम नाम का स्मरण, राम कथा, भागवत कथा, कृष्ण कथा, हनुमंत कथा का श्रवण पाठ से हमारे संकट दूर हो जाते हैं। यह उपदेश हमारे ग्रंथों का है और संतों द्वारा भी यही बात कही जाती है। अब माँ कहती है कि आप ऊपर क्यों बैठे हैं, आप कथा कह रहे हैं तो नीचे आ जाना चाहिए। माता नीचे नीचे तो उतरिए। क्यों? हनुमान जी मन ही मन कहते हैं, माँ यह मर्यादा है, यह मर्यादा के अनुरूप है क्या? कथा वाचक तो ऊपर ही होता है ना, ऊंचे आसन पर ही बैठता है ना। इसलिए अशोक वृक्ष के ऊपर क्यों? हनुमान जी देखो ऊपर कहते हैं, माँ मैं बड़ा नहीं हूँ, लेकिन यह कथा की महिमा है, कथा ही मुझे ऊंचे आसन पर बैठा दी है। बैठे क्यों नहीं? मजबूरी भी है। किस बात की? जानकी माता को कथा जो सुनानी है, इसलिए वृक्ष पर बैठे हैं। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, यह कथा की मर्यादा है। ऊपर बैठने से वक्ता बड़ा नहीं हो जाता और नीचे बैठने वाले श्रोता छोटा नहीं हो जाते। लेकिन यह कथा की मर्यादा है कि कथावाचक का आसन थोड़ा ऊंचा ही होता है। और हनुमान जी कहते हैं कि यहाँ आसन देने वाला लंका में कौन है? यहाँ तो बहुविधि त्रासहि देश निकासहि, जो कह वेद पुराना। यहाँ तो त्रास देने वाले हैं, देश ले निकास करने वाले हैं। इसलिए मैंने अपना आसन स्वयं बना लिया। क्यों बना लिए? तो आप स्वयं बैठ गए? हाँ माँ। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान भी जब कथा कहते हैं तो स्वयं अपना आसन लगा लेते हैं। निज कर डांसी मृग छाला, निज कर डांसी मृग छाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला। तो यह कथा की मर्यादा है। और वीर बजरंगबली हनुमान जी के ही अवतार है। इसलिए मन ही मन कहते हैं कि मैंने लंका में भी कथा कहने के लिए अपना आसन स्वयं बना लिया। अब आज सुंदरकांड के पावन प्रसंग का निवेदन इतना ही। अगले सत्र में जैसी प्रभु की प्रेरणा वैसा निवेदन करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय श्रीमन्नारायण, जय जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय वीर बजरंगबली, उमा शंकर भगवान की जय, सब देवतन की जय, सब संतन की जय। जय जय सीताराम, जय श्रीमन्नारायण।